हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन है कि निकालना है हमें एक एक्सप्रेशन कैपेसिटेंस के लिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया गया हो उसकी प्लेट्स के बीच में। हमें ये मानना है कि थिकनेस जो है स्लैब की वो प्लेट सेपरेशन से कम है। तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमारा इतना होगा, अभी चाहे इतना हो चाहे यहाँ तक का कर लो आप, मतलब थोड़ा सा कम रहेगा इससे। ठीक है, तो हमें उस पर फोकस करना है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर पोलराइजेशन हो गया। ठीक है ना, टी इसकी थिकनेस, डी इसकी पूरे की दूरी। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब की एब्सेंस में ई नॉट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन में चार्ज डेंसिटी के हिसाब से सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू हमने रखी क्यू अपॉन में ए, ये आ गया हमारा ई नॉट की वैल्यू। जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया गया तो वो पोलराइज हो गया, इसकी वजह से एक इंड्यूस्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी बनी, तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो थोड़ी कम हो गई। ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अगर है तो उसके हिसाब से कितनी कम होगी, अपॉन में के लगा दो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ई नॉट की वैल्यू हमने यहाँ से पुट करी, यहाँ पे अपॉन में के और आ गया। ठीक, अब क्योंकि हम देख सकते हैं कि स्पेस जो है प्लेट्स के बीच में उसे दो रीजन्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर एक रीजन ये वाला है, एक रीजन ये वाला है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर का, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर का। ठीक है ना, थिकनेस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की टी है तो बाकी की हो जाएगी डी माइनस टी। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना होगा, एक ई नॉट जिसमें डी माइनस टी का डिस्टेंस है और एक ई जिसमें टी का डिस्टेंस है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर की, ई नॉट इसके बाहर की। ठीक है ना, ई इसके बाहर, ई इसके अंदर की, ई नॉट इसके बाहर की। ठीक है, ओके। अब हमने इस इक्वेशन में ई नॉट और ई की वैल्यू ऊपर से, यहाँ से ई की और यहाँ से ई नॉट की वैल्यू उठाकर पुट कर दी। जब पुट करी तो यहाँ पर आ गया हमारा v इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए और ये डी माइनस टी थिकनेस। ठीक है, और यहाँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के इंटू में टी। अब क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ से हमने ले लिया कॉमन, इधर बचा डी माइनस टी और इधर बचा टी अपॉन में के। ठीक, अब यहाँ पर ही हम कह सकते हैं कि इसमें से हमने इन दोनों में से माइनस टी कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पर बचा 1, इस प्लस की जगह हो जाएगा माइनस और ये टी बाहर चला गया, 1 बचा। ठीक है ना, ये आ गई वी की वैल्यू। चाहे तो हम इसे यहीं पर छोड़ सकते थे, कैपेसिटेंस के बाद हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन खैर मैंने फिलहाल यहाँ पर ही ऐसा कर दिया। चाहो भी इसे नहीं करोगे तब भी ठीक है। कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है हमारी सी अपॉन में क्यू अपॉन वी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा सी आ जाएगा, क्यू से ये वाला क्यू कट जाएगा, अपॉन में जाएगा ना, ये इसके यहाँ पर हम रखेंगे क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए अपॉन के अपॉन में है तो वो ऊपर आ जाएगा और ये पूरा इसके मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिनोमिनेटर ही रहेगा, ये पूरा आ जाएगा। तो ये हमारे सी की वैल्यू निकल गई, इतना हमारा आंसर है। ओके।